दोस्तों सबसे पहले तो जरा इस न्यूज हेडलाइन को देखिए। स्वर कोकिला के नाम से फेमस लता मंगेशकर ने 1983 वर्ल्ड कप जीतकर आई टीम इंडिया के लिए 20 लाख रुपए जुटाए थे, क्योंकि उस टाइम बीसीसीआई की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब थी। 1983 की सैलरी सीट के अकॉर्डिंग टीम के हर प्लेयर को सिर्फ 1500 रुपए की मैच फी और 200 रुपए पर डे के हिसाब से अलाउंसेस दिए जाते थे। बीसीसीआई के पास अपने हीरोज का सम्मान करने तक के पैसे नहीं थे और इसीलिए लता मंगेशकर बीसीसीआई के लिए फ्री कॉन्सर्ट करती हैं और इस कॉन्सर्ट से कुल 20 लाख रुपए जोड़े जाते हैं, जिनकी मदद से टीम के हर एक खिलाड़ी को 1 लाख रुपए का इनाम मिलता है। अब दोस्तों एक वो दिन था और एक आज का है जब भारतीय क्रिकेटर्स लाखों करोड़ों में खेलते हैं। जिन वर्ल्ड कप हीरोज का सम्मान करने के लिए बीसीसीआई के पास पैसे तक नहीं थे, वही वर्ल्ड कप आज भारत होस्ट करता हुआ दिखाई देता है। फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यह जानने वाले हैं कि भारत इस वर्ल्ड कप को होस्ट क्यों कर रहा है और आखिर हमें इससे फायदा क्या होने वाला है। कैसे भारत की बीसीसीआई जो आज पूरे वर्ल्ड क्रिकेट को डोमिनेट करती है, उसे इंग्लैंड ने मैच के सिर्फ 2 एक्स्ट्रा टिकट देने से मना करके बेइज्जत कर दिया था और बीसीसीआई के इस सफलता में कैसे रिलायंस और धीरूभाई अंबानी ने सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, सब कुछ डिटेल में जानेंगे आज के इस वीडियो में। अब दोस्तों बिजनेस टुडे में पब्लिश इस आर्टिकल की माने तो 2023 के क्रिकेट वर्ल्ड कप से भारत की इकोनॉमी को 2.6 बिलियन डॉलर्स यानी कि 22,000 करोड़ रुपए का बूस्ट मिलने वाला है। 15 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 के बीच चलने वाले इस टूर्नामेंट में 10 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, जो कि भारत के 10 अलग अलग वेन्यूज पर 48 मैचेस खेलेंगी। और दोस्तों जिस देश में क्रिकेट को एक खेल नहीं बल्कि धर्म माना जाता है, वहाँ जब क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट दस्तक देगा तो फिर ऑडियंस का जमावड़ा लगना तो स्वाभाविक सी बात है। फिर चाहे टीवी हो या फिर मोबाइल स्क्रीन, करोड़ों लोग हर बॉल को ही टकटकी लगाए देखते हैं। और दोस्तों जहां लोगों का अटेंशन, वहां ब्रांड्स तो ऑटोमेटिकली आ ही जाते हैं। वर्ल्ड कप के दौरान अगर कोई ब्रांड सिर्फ 1 सेकंड के भी ऐड लगाना चाहता है तो उसे 3 लाख रुपए तक खर्च करने होंगे, जो कि 2019 में हुए वर्ल्ड कप से 40% ज्यादा है। सिर्फ टीवी और स्पॉन्सर राइट से ही इस वर्ल्ड कप के दौरान करीब 12,000 करोड़ रुपए की कमाई हो जा रही है। बीसीसीआई अच्छे से जानती है कि वर्ल्ड कप के दौरान अपने फेवरेट सुपरस्टार्स को देखने के लिए मैदान पर भी ऑडियंस जमकर आने वाली है और इसी को ध्यान में रखते हुए यह अंदाजा लगाया गया है कि वर्ल्ड कप के दौरान करीब 2200 करोड़ रुपए तो सिर्फ टिकट सेल से ही आ जाएंगे। इसके अलावा जब दर्शक मैच देखने आएंगे तो फिर वो खाने पीने और मर्चेंडाइज खरीदने पर भी स्पेंड करेंगे ही, जो कि 400 से 700 करोड़ रुपए तक कमा कर दे सकते हैं। अब दोस्तों अगर आप घर बैठकर मैच देखने वाले हैं तो फिर मैच अकेले देखने में कहाँ ही मजा आता है। हम अक्सर अपनी फैमिली या फिर फ्रेंड्स के साथ क्रिकेट देखना पसंद करते हैं और इस दौरान अक्सर कुछ खाने पीने की चीजें तो जरूर लाई जाती हैं। और आजकल तो लोगों के पास स्विगी और जोमेटो के भी ऑप्शंस हैं, तो फिर ऐसे में ऑडियंस घर बैठे ही खाना ऑर्डर कर देते हैं। और दोस्तों इस दौरान हम जो भी खर्चा करते हैं वो कहीं ना कहीं भारत की इकोनॉमी को ही बूस्ट करता है। एक शहर से दूसरे शहर ट्रेवल कर रही टीम्स चाहे होटल में रुके या फिर प्लेन में ट्रेवल करे, हर चीज का बेनिफिट हमारे देश के ही लोगों को होता है, जो कि वर्ल्ड कप से होने वाली कमाई में 150 से 250 करोड़ रुपए तक ऐड कर देता है। साथ ही इन प्लेयर्स को देखने विदेशों से हमारे देश आए फैंस भी यहाँ होटल बुक करते हैं और खाने पीने और घूमने पर भी खर्च करते हैं, जिसका हम करीब 850 करोड़ रुपए जोड़ सकते हैं। इस तरह से अगर हम सभी चीजों को एक साथ जोड़ें तो फिर वर्ल्ड कप 2023 से भारत की इकोनॉमी को 18 से 22,000 करोड़ रुपए का बूस्ट मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों वर्ल्ड कप होस्ट करने के पीछे किसी भी देश का मकसद सिर्फ पैसे कमाना नहीं होता। जब कोई देश वर्ल्ड कप जैसा मल्टीनेशनल इवेंट होस्ट करता है तो फिर दुनिया में उसकी सॉफ्ट पावर इंक्रीज होती है। दूसरे देशों की गवर्नमेंट सिक्योरिटी के लिहाज से उस देश पर ज्यादा भरोसा करने लगती है और ग्लोबल लेवल पर उस देश का कद भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। साथ ही वर्ल्ड कप के दौरान अपनी टीम्स को चीयर्स करने भारत में जो भी विदेशी दर्शक आते हैं, वो भी हमारे देश की यादें, एक्सपीरियंस और खूबसूरत जगहों की जानकारी अपने साथ लेकर जाते हैं। अब मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया से आए टूरिस्ट का भारत में एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है, तो फिर वो अपने फ्रेंड सर्कल में इसकी चर्चा जरूर करने वाला है। और इस तरह से वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट को होस्ट करने के बाद लॉन्ग टर्म में किसी भी देश की टूरिज्म इंडस्ट्री को जबरदस्त बूस्ट मिलता है। विदेशों से आए टूरिस्ट को बेटर कन्वीनियंस और कंफर्ट देने के लिए होस्ट नेशन अपने देश का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर कर लेता है, जैसे कि नए रोड्स, रेलवे ट्रैक्स, होटल्स और हॉस्पिटल्स बनाए जाते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में देश की आम जनता के लिए ही काम आते हैं। हालांकि दोस्तों एक वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट का होस्ट बनना इतना आसान भी नहीं होता।
कहने का मतलब यह है कि कोई भी देश मुंह उठाकर वर्ल्ड कप होस्ट करने की दावेदारी पेश नहीं कर सकता। अब मान लीजिए कि हम 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए होस्ट खोज रहे हैं, तो एक कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस की जाएगी जिसमें कि 2027 का वर्ल्ड कप होस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड कंट्रीज बिड करेंगी। इसके बाद से एक सब कमेटी जिसमें दुनिया के मेजर क्रिकेट बोर्ड्स के फॉर्मर चीफ शामिल होते हैं, वो बिड करने वाले कैंडिडेट्स के बीच में से मोस्ट एलिजिबल कैंडिडेट को चुनते हैं। और इस दौरान सबसे पहले तो ये देखना होता है कि क्या वो देश फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो वर्ल्ड कप जैसे इवेंट को ऑर्गेनाइज कर सके। एग्जाम्पल के लिए अगर सिर्फ हम बांग्लादेश पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दें तो शायद इस देश की इकोनॉमी वर्ल्ड कप के खर्चे को बियर न कर सके। इसके अलावा देखने वाली बात ये भी होती है कि उस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो न सिर्फ टीम्स के मैचेस को कंडक्ट करा पाए, बल्कि उन देशों से हजारों की संख्या में आए क्रिकेट फैंस के स्वागत में भी कोई कमी न छोड़े। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान भी पिछले कई सालों से वर्ल्ड कप की मेजबानी हासिल करने की ट्राई कर रहा है, लेकिन वहाँ के सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से वर्ल्ड कप की मेजबानी को पाकिस्तान से दूरी रखा गया है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, यहाँ ये भी ध्यान रखना होता है कि जिस देश में वर्ल्ड कप हो रहा है वहाँ पर्याप्त मात्रा में क्रिकेट फैंस भी जरूर होने चाहिए, क्योंकि अगर फैंस ही नहीं होंगे तो फिर मैच के दौरान स्टैंड्स भी खाली पड़े रहेंगे और क्रिकेट का रोमांच भी फीका नजर आएगा। वैसे आपको बता दूं कि साल 2027 में साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नमीबिया मिलकर वर्ल्ड कप को होस्ट करने वाले हैं और 2031 में ये टूर्नामेंट एक बार फिर से भारत लौटेगा, जहां बांग्लादेश भी हमारे साथ मिलकर इसकी मेजबानी करेगा। इसके अलावा 2026 का T20 वर्ल्ड कप भी भारत और श्रीलंका मिलकर ही होस्ट करने वाले हैं। अब ये सब सुनने के बाद आप वर्ल्ड क्रिकेट में भारत और हमारे क्रिकेट बोर्ड BCCI के डोमिनेंस को तो अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। चाहे IPL हो या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट का खेल भारत में इस लेवल पर पॉपुलर है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की टोटल अर्निंग का मेजर हिस्सा हमारे ही देश से आता है। और यही कारण है कि ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसे एक समय इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट करते थे, उस पर आज पूरी तरह से BCCI का राज है। लेकिन क्रिकेट जगत पर भारत का ये डोमिनेंस हमेशा से ऐसा नहीं था, बल्कि आज से 40 साल पहले कंडीशन तो कुछ ऐसी थी कि 1983 के वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचने के बावजूद भी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने BCCI को मैच के 2 एक्स्ट्रा टिकट देने से भी साफ मना कर दिया था। एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि जब भारत ने 1983 वर्ल्ड कप के फाइनल में अपनी जगह बनाई, इसी दौरान हमारे देश के एक यूनियन मिनिस्टर सिद्धार्थ शंकर रे भी इंग्लैंड के दौरे पर आए हुए थे और मिनिस्टर साहब अपनी पत्नी के साथ उस ऐतिहासिक पल के गवाह बनना चाहते थे। इसीलिए वो उस समय के BCCI प्रेसिडेंट NKP साल्वे से उनके लिए 2 टिकट्स का इंतजाम करने की गुजारिश करते हैं। लेकिन जब NKP साल्वे ये मांग इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के सामने रखते हैं तो फिर उनकी ये रिक्वेस्ट सिरे से खारिज कर दी जाती है, जो कि सरेआम भारत को बेइज्जत करने वाली बात थी। अब इंडियन क्रिकेट टीम इंग्लैंड की जमीन पर वर्ल्ड कप जीतकर भारत का तिरंगा तो लहरा देती है, लेकिन BCCI को हमारे देश की वो बेइज्जती गले से नहीं उतर रही थी। साल्वे फैसला करते हैं कि अब वो क्रिकेट वर्ल्ड कप की होस्टिंग पर इंग्लैंड की मोनोपोली को तोड़कर ही दम लेंगे। एक्चुअली दोस्तों, उस टाइम क्रिकेट जगत पर इंग्लैंड का डोमिनेंस हुआ करता था और 1975 से 1983 के बीच हुए तीनों वर्ल्ड कप को इंग्लैंड ने ही होस्ट किया था। इंग्लैंड के अलावा किसी और देश को वर्ल्ड कप जैसा मेजर टूर्नामेंट होस्ट करने के काबिल ही नहीं समझा जाता था और क्रिकेट जगत के सारे बड़े फैसले भी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ही मिलकर लिया करते थे। NKP साल्वे इंग्लैंड के इसी डोमिनेंस को ही चूर चूर करना चाहते थे, जिससे कि हर क्रिकेटिंग नेशन को वर्ल्ड कप होस्ट करने का मौका मिल सके। इसी सिलसिले में NKP साल्वे पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के साथ मिलकर एक समझौता करते हैं और ICC में अपनी लॉबी बनाते हैं, जो कि वर्ल्ड कप को इंग्लैंड से बाहर कराना चाहती थी। ऑस्ट्रेलिया भी इस मामले में भारत और पाकिस्तान का सपोर्ट करती है और आखिरकार इंग्लैंड को भी सभी के सामने झुकना पड़ जाता है। हालांकि दोस्तों, क्रिकेट वर्ल्ड कप को होस्ट करने के लिए BCCI के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी पैसों की। जिस क्रिकेट बोर्ड के पास वर्ल्ड कप जीत कर आए अपने चैंपियन प्लेयर्स का सम्मान करने तक के पैसे नहीं थे, वो वर्ल्ड कप को होस्ट करने का खर्चा कैसे उठा सकता था। लेकिन दोस्तों, NKP साल्वे ने हार नहीं मानी और कंगाल BCCI भारत में ये टूर्नामेंट कराने में कामयाब हो गया। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो दोस्तों, यही सवाल लेकर ही NKP साल्वे उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के पास जाते हैं, जो कि धीरूभाई अंबानी के सामने इस वर्ल्ड कप का खर्चा उठाने की सिफारिश करती हैं। धीरूभाई भारत में वर्ल्ड कप होने के बाद से बहुत खुश हो जाते हैं और इसके लिए वो ब्लैंक चेक देने का वादा कर देते हैं। अब जब भारत के पास वर्ल्ड कप होस्ट करने के लिए पैसे आ चुके थे, तो फिर हमारे लिए भी रास्ता साफ नजर आ रहा था। इंग्लैंड इस फैसले के खिलाफ ICC में वोटिंग कराने की मांग करती है, लेकिन BCCI सारे क्रिकेट बोर्ड्स को अपने देश में वर्ल्ड कप का सपोर्ट करने के बदले में 5 गुना ज्यादा पैसे देने का वादा करती है।
अब दोस्तों आपको बता दूं कि जब दूसरे देश होस्ट कंट्री में वर्ल्ड कप खेलने आते हैं तो फिर होस्ट कंट्री को ही वर्ल्ड कप में शामिल सभी क्रिकेट टीम्स को एक फिक्स्ड फी देनी होती है और इसके अलावा टीम्स के रहने, खाने और यात्रा करने का पूरा खर्चा भी होस्ट कंट्री को ही उठाना पड़ता है। 5 गुना ज्यादा पैसे के लालच में ज्यादातर देश भारत को सपोर्ट करते हैं और 1987 के वर्ल्ड कप के लिए भारत और पाकिस्तान को मेजबान के तौर पर चुन लिया जाता है। हालांकि दोस्तों यहाँ बीसीसीआई की किस्मत एक और करवट खाती है और 31 अक्टूबर 1984 को प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इंदिरा गांधी के बाद उनके बेटे राजीव गांधी देश के अगले प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और वो वीपी सिंह को अपना फाइनेंस मिनिस्टर चुनते हैं। अब होता कुछ यूं है कि वीपी सिंह अपनी कुर्सी संभालते ही धीरूभाई अंबानी पर कुछ रेड डलवा देते हैं, जो कि धीरूभाई अंबानी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो वर्ल्ड कप की मेजबानी से अपने हाथ पीछे खींच लेते हैं। वीपी सिंह की ये गलती बीसीसीआई पर बहुत भारी पड़ती है और हम एक फाइनेंशियल संकट में फंस जाते हैं। बीसीसीआई को क्रिकेट वर्ल्ड कप होस्ट करने के लिए कम से कम 20 करोड़ रुपए की जरूरत थी। इनमें से 4 करोड़ रुपए तो बीसीसीआई को 6 महीने के अंदर ही आईसीसी को देने थे। साथ ही आपको बता दूं कि एनकेपी साल्वे आईसीसी में सभी देशों के सामने ये वादा भी कर चुके थे कि भारत का दूरदर्शन क्रिकेट वर्ल्ड कप की ब्रॉडकास्टिंग के लिए 30 करोड़ रुपए खर्च करके अपना पूरा सिस्टम अपग्रेड करेगा। संकट की स्थिति में बीसीसीआई अपने सारे स्पॉन्सर के सामने हाथ फैलाती है, लेकिन उन्हें कुल मिलाकर 38 लाख रुपए ही मिलते हैं। थक हार कर बीसीसीआई एक बार फिर भारत सरकार से मदद मांगती है और प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी उनके लिए 4 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद के सारे खर्चे बीसीसीआई को ही उठाने थे। हालांकि दोस्तों शायद भगवान की भी यही मर्जी थी कि क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत होस्ट करे और यही कारण है कि तमाम मुश्किलों के बीच बीसीसीआई के लिए एक आशा की किरण जागृत हुई। राजीव गांधी और वीपी सिंह के बीच मतभेद सामने आए और वीपी सिंह को यूनियन कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब वैसे तो देश की राजनीति के लिए ये उथल पुथल वाली स्थिति थी, पर बीसीसीआई को इसके बीच धीरूभाई अंबानी को मनाने का सुनहरा मौका मिल गया था। धीरूभाई अंबानी भी मान जाते हैं और बीसीसीआई के सामने पैसों की सारी दिक्कतें ही समाप्त हो जाती हैं। धीरूभाई अंबानी इस वर्ल्ड कप का नाम रिलायंस कप रखते हैं, जिससे कि उनकी कंपनी की पब्लिसिटी पूरी दुनिया में हो सके। अब दोस्तों भारत ये वर्ल्ड कप तो नहीं जीत पाया, लेकिन 1983 के बाद बीसीसीआई ने वर्ल्ड क्रिकेट पर डोमिनेट करने के लिए जो कदम बढ़ाए थे वो आज अंगद के पैर की तरह स्थापित हो चुके हैं। एक समय कंगाल बीसीसीआई जिन स्पॉन्सर के सामने पैसों के लिए हाथ फैलाने को मजबूर थी, वही स्पॉन्सर आज बीसीसीआई ऑफिस के सामने लाइन में खड़े नजर आते हैं और आज क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान 30 सेकंड का एड स्लॉट पाने के लिए भी मुंह मांगे कीमत देने को तैयार रहते हैं।